आगे देखते हैं कि पूरा अनुवाद कैसे जाने। इसके पहले एक वीडियो में आपने देखा था जिसमें तीन प्रेजेंट टेंस के तीनों भेद आपको बताए थे, लोट लकार, इंपेरेटिव फॉर्म और शुड फॉर्म विद लिंग लकार। बाकी दो लकार लट लकार पहले ही बता दिए थे। ये देखिए है आज पढ़ना आपको लंग लकार। लंग लकार में रूप आप देख रहे हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठथम, अपठाव, अपठाम। याद रखिएगा कभी कभी धातु रूप भी आता है तो उसमें यहाँ देखिए यहाँ कंफ्यूजन आप कर जाते हैं। यहाँ तो में अलंत है, यहाँ तो में अलंत नहीं है। इसी तरह और जगहों पर भी होता है। अब आप देखिए इसके साथ इसको मैच कीजिए। मैच करेंगे तो ये होगा सह अपठत। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? स अपठत, वह पढ़ा, तऊ अपठता, तऊ अपठताम, वे दोनों पढ़े। इसी तरह से सबको कर लेंगे। अहम अपठम, मैं पढ़ा, वयम अपठाम, हम सब पढ़े। उसी तरह से जब फ्यूचर टेंस में जाएंगे उसको कहते हैं संस्कृत में लिट लकार। फ्यूचर टेंस में ये रूप थोड़ा सा चेंज होता है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्याम। इनको इसके साथ इसी के साथ मैच कराना आपको। इसको जब मैच कराएंगे तो ये होगा सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। आगे जब ऐसे ही बढ़ेंगे यूयम के साथ उसको मैच कराएंगे तो आएगा यूयम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। इस तरह से इसका रूप याद हो जाएगा ये दोनों आपका पूरा। अब एक चीज हमने ये देखा, आप इसको हुआ न समझें। संस्कृत का अनुवाद हमने बताया, व्याकरण बताया, बहुत आसान है। इसके व्याकरण तो इसका बेमिसाल है, उसी तरह अनुवाद भी बहुत सरल है। इसमें सिर्फ कर्ता, क्रिया, कर्म का रूप सही होना चाहिए, उसका कोई क्रम नहीं, क्रमबद्धता की शर्त नहीं है। उसके लिए हमने आपको कुछ चीजें यहाँ लिख दिया है। देखिए ये इज, आर, एम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस का रूप जो होता है लिखा है। ये अस्ति, अस्ति माने होता है इज। अब यही अस्त संति, संति माने होगा है, लेकिन अस्त माने भी है होगा। उसी तरह से ये है यू के साथ अस्सी, तुम हो, तुम अस्सी, तुम हो। अब क्या हो आगे देखिए, अस्त, अस्त, अस्मि। अब ये अहम के साथ होगा तो अहम अस्मि, मैं हूं। अहम अध्यापक अस्मि, मैं अध्यापक हूं, मैं विद्यार्थी हूं। इस तरह से इसको बनाएंगे। यहां हमने आपकी ज्यादा समझ के लिए एक लिख दिया पास्ट टेंस में आसीत। अक्सर आता है आसीत के माने था, थी, थे, तीनों होगा। क्योंकि संस्कृत में या किसी भी भाषा में सिर्फ संज्ञा का जन्म होता है। यह आएगा था, थे, थी, ये डिपेंड करता कर्ता कर। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, राजा बड़े दयालु थे, लेकिन सब सिंगुलर ही है। इसलिए आप ये न देखें कि ये था, थी तो एक वचन है, थे बहुवचन है। यह आदर सूचक है, इसलिए थे है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे आप एक अध्यापक है, आप ये कहेंगे आदर के साथ, सम्मान के साथ, आप एक अध्यापक हैं। अब इसमें देखिए कल हमने जैसे लिखा था वैसे ही कुछ और शब्द लिख दिया कि उत्पत्ति माने उड़ना होता, उड़ना, फ्लाई, क्री माने होता है करना, वर्क, नय माने होता है धोना या ले जाना, कैरी, गम होता है धातु, उसका रूप जब चलता है तो ये गच्छति, गच्छता, गच्छन, इसलिए हमने लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये इसकी तरह से गच्छन जाना, इसी में आ लगा देंगे तो आगच्छ हो जाएगा। उसके बाद आना, पृच्छ पूछना, आस्क, और तिष्ठ
बैठना, सिट। इस तरह से आपको अनुवाद बनाने में ये आसानी होगी और सारे रूप लगभग एक तरह से चलेंगे। कहीं कहीं पर आप विशेष अगर जानना चाहें तो ये क्री का रूप अलग से पूरा याद कर ले तो ज्यादा आसान होगा, इसलिए इस पर बहुत सा अनुवाद भी आता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह से क्री के रूप में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, उसको अगर आप याद कर ले तो आसानी होगा। तीसरी चीज, संस्कृत में बहुत ही क्लियर इसका व्याकरण है। एक शब्द आता है यह के लिए यहां पर देखिए लिखा है आयम, इयम, इदम। ये मैस्कुलिन में है, ये फेमिनिन में है, ये न्यूटर जेंडर में है। इसके लिए 3 हमने आपको ये समझा दिया है। आता भी है इस तरह का, यह मेरा घर है। संस्कृत बनाना घर है तो चूंकि घर है ये न्यूटर जेंडर होगा, इसमें लिखेंगे इदम और उसके बाद मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। अब यह अगर हो जाए यह एक लड़की है तो ये इयम होगा, इसके लिए इयम एका बालिका अस्ति। यहां होगा यह एक आदमी है। अब यहां आयम होगा, आयम एका पुरुष अस्ति, यह एक पुरुष है। अब एक चीज संस्कृत में बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए कि ये जो कर्म के पहले आएगा इसके भी वही रहेगा। जैसे ये एका है, यहाँ एका है, यहाँ होगा अगर न्यूट्रम रहेगा एक घर है तो एकम होगा, तो इसका भी जेंडर वही होगा जो इसका होगा, ऑब्जेक्ट का। इसलिए ये बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत आसानी से। राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्याया नृपः, और ये लिख दीजिए आसीत। इस तरह से हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र एक सत्यवादी आसीत। बहुत आसान संस्कृत का व्याकरण। फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी बताएंगे, कमेंट के साथ जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।